नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक रोचक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। भारत ने अपना पहला विदेशी रक्षा निर्माण संयंत्र किस देश में स्थापित किया? जॉर्ज, इजिप्ट, केन्या, साउथ अफ्रीका, मोरक्को। और सही उत्तर है मोरक्को। लेकिन यह एक साधारण तथ्य नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति, तकनीकी चुनौतियां और भारत की वैश्विक रक्षा महत्वाकांक्षा छुपी है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत ने अब तक अपनी रक्षा उत्पादन को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीतियों के माध्यम से मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन जब देश अपने सीमाओं से बाहर जाकर रक्षा निर्माण कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ वाणिज्य नहीं, बल्कि रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय विश्वास, साझेदारी और रक्षा राजनय का विस्तार भी है। 2025 में टाटा एडवांस सिस्टम्स ने मोरक्को के बरेचित में एक रक्षा वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित किया और इसे भारत का पहला ऐसा रक्षा निर्माण संयंत्र कहा जा रहा है जो अफ्रीका में स्थित है। यह संयंत्र वाप 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म नामक बख्तरबंद वाहनों को असेंबल और उत्पादन करने के लिए है, जो डीआरडीओ और टाटा के सहयोग से विकसित किया गया है। समय से पहले परिचालन शुरू हो चुका है और पहले वाहनों की डिलीवरी अक्टूबर 2025 से होने की योजना है। यह संयंत्र लगभग 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। यह मोरक्को का सबसे बड़ा रक्षा निर्माण संयंत्र है और भारत की पहली विदेशी रक्षा निर्माण इकाई है। इसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से उद्घाटित किया। इस संयंत्र में शुरुआत में लगभग 35% स्थानीय मोरक्को घटकों का समावेश होगा और आने वाले समय में इसे बढ़ाकर लगभग 50% तक ले जाने की योजना है। वाहनों के प्रकार विविध होंगे: पैदल सेना वाहक, कमांड पोस्ट, रेकैन्ना, एम्बुलेंस वगैरह। पहले से ही मोरक्को की सेना ने कुछ टाटा के वाहनों टाटा LPTA 2445 6/7 खरीदे हैं, जो भारत मोरक्को रक्षा संबंधों की पहले से मौजूद साझेदारी को दर्शाते हैं। तो यह कदम सिर्फ निर्माण का नहीं है, इसके पीछे गहरी रणनीति है। 1. रणनीतिक पहुंच और अफ्रीका में भारत की पैठ। मोरक्को अफ्रीका और यूरोप के बीच एक रणनीतिक द्वार है। भारत इस संयंत्र के माध्यम से अफ्रीका में अपनी रक्षा क्षमताओं और उद्योग भागीदारी को बढ़ा सकता है। यह भारत की रक्षा रिश्तों को न केवल मोरक्को तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि पूरे अफ्रीका में विस्तार की राह खोल सकता है। 2. खुद निर्भरता, भारत की दिशा। भारत पहले आयात पर निर्भर था, लेकिन अब वह न केवल घरेलू उत्पादन बढ़ा रहा है, बल्कि अपने रक्षा उत्पादों को विदेशों में भी असेंबल करने का प्रयास कर रहा है, यानी मेक फॉर द वर्ल्ड का विचार। 3. रक्षा निर्यात वृद्धि। यह संयंत्र भारत को उन बाजारों से जोड़ता है जहां रक्षा उत्पादों की मांग अधिक है और इससे भारत अपनी रक्षा निर्यात को बढ़ा सकता है। 4. औद्योगिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी। मोरक्को के स्थानीय इंजीनियरों, आपूर्तिकर्ताओं और तकनीशियनों को शामिल करके भारत मोरक्को रक्षा पारिस्थितिकी इकोसिस्टम का निर्माण हो सकता है। यह साझेदारी नवाचार, अनुसंधान और विकास R&D मामलों में सहयोग बढ़ा सकती है। 5. राजनय एवं शक्ति संतुलन। रक्षा निर्माण संयंत्र विदेश में होना भारत को रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाता है और वैश्विक मामलों में भारत की आवाज को मजबूत करता है। यह संकेत देता है कि भारत केवल रक्षा उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक सक्षम निर्माता और निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। बेशक इस तरह के कदमों के साथ चुनौतियां भी होंगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक अधिकार। भारतीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षित और विश्वसनीय टेक्नोलॉजी मोरक्को में साझा हो। स्थानीय अनुपालन और मानक। मोरक्को की नियमावली, श्रम नीतियां और संरक्षण नीति के अनुरूप संचालन। आपूर्तिकर्ता नेटवर्क स्थापित करना। नए सप्लाई चेन का विकास, गुणवत्ता नियंत्रण और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना। राजनीतिक और सुरक्षा जोखिम। स्थानीय राजनीतिक अस्थिरता या क्षेत्रीय तनावों का सामना। कम दर की शुरुआत में उत्पादन सीमित होगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करना होगा। लेकिन यदि यह सफल हुआ, तो यह एक मॉडल बन सकता है
जहां भारत और अन्य मित्र देशों के बीच रक्षा निर्माण साझेदारी बढ़े। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रश्न डी मोरक्को सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, भारत की बढ़ती रक्षा महत्वाकांक्षा, वैश्विक रणनीति और निर्माण क्षमता का प्रतीक। भारत का पहला विदेशी रक्षा संयंत्र मोरक्को में है और यह सिर्फ शुरुआत है। यह कदम भारत को मेक इन इंडिया से आगे बढ़ाकर मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में ले जाता है। भविष्य में और भी देशों में भारत ऐसे संयंत्र स्थापित कर सकता है और हम देखेंगे कि यह कैसे भारत को दुनिया के मानचित्र पर एक भरोसेमंद रक्षा साथी बनाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। जैसे हमारी क्षमताएं बढ़ी हैं, हमने इस विजन को अपनी सीमाओं से बाहर तक भी विस्तारित किया है। मेक इन इंडिया के साथ हम मेक विद फ्रेंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का विकास और उत्पादन करेंगे और अंततः मेक फॉर द वर्ल्ड के अंतर्गत हमारे इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया के साथ साझा हो पाएगा। ब्रेशिट में स्थापित हो रही यह फैसिलिटी हमारे उसी विजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साथियों, यह फैसिलिटी यह भी दिखाती है कि इंडियन इंडस्ट्री केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि फ्रेंडली नेशंस के साथ पार्टनरशिप में उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। यह पार्टनरशिप का एक ऐसा मॉडल है जो सॉवरेनिटी का सम्मान करता है, लोकल कैपेसिटी को मजबूत करता है और ग्लोबल पीस में योगदान भी दे रहा है। और अंत में मैं यह बल लेकर कहना चाहूंगा कि यह असाधारण उपलब्धि गवर्नमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ मोरक्कम के सहयोग और दूरदर्शी नेतृत्व के बिना संभव नहीं हो सकती थी। शुरुआती चर्चाओं से लेकर इस फैसिलिटी के उद्घाटन तक मोरक्कन अधिकारियों ने हर संभव सहयोग दिया है। आपने क्लियरेंसेस को आसान बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया और इंडियन इन्वेस्टमेंट का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से मैं हिज मैजेस्टी द किंग ऑफ मोरक्को और गवर्नमेंट ऑफ मोरक्को के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। I would like to share with you that our defense minister, His Excellency Mr. Rajnath Singh, will be visiting Kingdom of Morocco on an official visit on 22nd and 23rd September at the invitation of His Excellency Mr. Abdul Latif Lodhi, Minister Delegate to the Head of Government in charge of the National Defense Administration of the Kingdom of Morocco. So during the visit, the two ministers will hold bilateral and delegation level meetings to review the progress of defense cooperation between India and Morocco and to chart new avenues of collaboration. Discussions will include enhanced engagement in the defense industry, capacity building, technology partnership and training. A highlight of the visit will be inauguration of a new manufacturing facility of Tata Advanced Systems for the wheeled armored platform in Barrashid, Casablanca, Sitad region, reflecting the growing synergy between Indian and Moroccan defense industries and their shared commitment to co-development and co-production initiatives. The Indian Defense Minister will also meet His Excellency Mr. Riyad Mazzour, Minister of Industry and Trade of Morocco, for discussions on strengthening the industrial and trade partnership between India and Morocco.